साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारे किसान भाइयों को ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि हम अपने खेत में डीएपी कितना डालें, एसएसपी कितना डालें, एमओपी कितना डालें, एनपीके कितना डालें, जिंक कितना डालें। तो सबसे पहले तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट उसको बोलते हैं, उसके अंदर 2 ही न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे। एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फ़ॉस्फ़ोरस। टोटल फ़ॉस्फ़ोरस उसमें 46% होता है और नाइट्रोजन उसमें 18% होता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं दोस्तों एसएसपी की, सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट। एसएसपी के अंदर 16% जो है वो फ़ॉस्फ़ोरस होता है और 11% जो है वो सल्फ़र होता है एसएसपी के अंदर। तीसरी हम बात कर लेते हैं एमओपी की, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर एमओपी के अंदर 60% जो है वो पोटाश होता है। तो अगर आपको प्योर पोटाश चाहिए तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने खेत में डाल सकते हैं। चौथी हम बात करते हैं एनपीके की। एनपीके के अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। एनपीके 12-32-16 होता है, एनपीके 18-18-18 होता है, एनपीके 19-19-19 होता है, एनपीके 15-15-15 होता है। तो इस तरह से एनपीके के अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अगर आपको एनपीके डालना है तो आप ध्यान रखें कि आपकी कौन-सी फसल है। फसल के हिसाब से ही आपको उसमें नाइट्रोजन कितना डालना है, फास्फोरस कितना डालना है और पोटाश कितना डालना है। उसी अनुसार आप एनपीके का आप चयन करेंगे। अगर आपको मान लो एनपीके थोड़ी कम मात्रा में चाहिए तो आप 12-32-16 डाल सकते हैं। नाइट्रोजन उसमें 12% है, 32% उसमें फास्फोरस है और 16% उसके अंदर पोटाश है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप चयन कर सकते हैं कि किस खेत में कौन सी खाद डालें। अभी जैसे धान का मौसम चल रहा है, धान की रोपाई तकरीबन खेतों में हो चुकी है। तो धान की रोपाई के बाद खेतों में आप डीएपी डालते हैं 1 कट्टा, यानी कि 1 बैग के आसपास। तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। आप डीएपी के बजाय आप 50 किलोग्राम या 70 किलोग्राम आप उसमें एनपीके भी डाल सकते हैं 12-32-16। एनपीके का फ़ायदा ये होगा कि आप उसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटाश भी मिल जाएगा। तो एनपीके डालने से आपको तीनों न्यूट्रिएंट मिल जाएँगे। अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो आपको पोटाश अलग से डालनी पड़ेगी। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को ये जानकारी पसंद आई होगी। एक मैं छोटी-सी जानकारी किसान भाइयों को और देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों आप अपनी मिट्टी ज़रूर चेक कराएँ। अगर आपने अपनी मिट्टी चेक कराई होगी, तो आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन में, आपके खेत में किस चीज़ की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, तो उसी अनुसार आप अपने खेत में न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। धन्यवाद साथियों।